हेलो गाइस, हाउ आर यू? ओके जी गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा कि यूएस आप किस तरह आ सकते हैं। मैं रिसेंटली यूएस में पहुंचा हूं और यूएस का वीज़ा कैसे मिलेगा पहले हम इस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि यूएस फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एयरपोर्ट पे क्या सवाल किया जाएगा, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे, या फिर मुख्तलिफ जिस जगह से भी आप आ रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के सवाल जो आप किए जा सकते हैं और किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स में यानी रिक्वायर्ड होती हैं और आप इजीली जो है वो यूएस किस तरह आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले आपने अपना फॉर्म फिल करना है DS61। और उसमें आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्म की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए आप केयरफुली उसको रीड करें। उसके अंदर देखें कि आपसे सवाल जो आप किए जाते हैं, बेसिकली जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं जो आपके वीज़ा पर डिसीजन लेते हैं या आपको वीज़ा देते हैं, तो वो क्या चीज़ें उसके अंदर नोटिस करते हैं, उसी से रिलेटेड वो आपसे सवाल भी करेंगे। फॉर्म में जो कुछ भी आपने भरा होगा उसी से रिलेटेड आपसे बातचीत होगी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे। दे आस्क यू द सेम क्वेश्चन जो कि आपने फॉर्म में फिल किया होगा, जो आपने फॉर्म भरा होगा। अगर आपने फॉर्म किसी से भरवाया है या किसी से फिल करवाया है तो आप उसका नाम मेंशन करें, क्योंकि वहाँ पर एक कॉलम दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप जो है आपने अगर फॉर्म किसी से फिल करवाया है तो उसका नाम मेंशन करें। और अगर आपने खुद फिल किया है तो आप ऑफ कोर्स आपका अपना नाम उसमें मेंशन करें या बताएं कि आपने खुद उसको फिल किया है। अब आपको बताता हूं कि यूएस का जब आप फॉर्म फिल करते हैं इसमें आपसे डिटेल्स जो ली जाती हैं, उसमें आपके जो है पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी फैमिली की डिटेल्स ली जाती है, इवन कि यूएस के अंदर आप किसको जानते हैं वो डिटेल्स ली जाती हैं। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आपको यूएस के अंदर जो है होटल बुकिंग की डिटेल्स जो है वो डालनी होती हैं। अब सेकंड ये होता है कि अक्सर जब यूएस का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर कुछ सवाल किए जाते हैं कि आपके साथ इन बिटवीन 10 ईयर्स कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा, कोई वाकया, तो वो भी आप उसमें मेंशन करें अगर हुआ है तो। नॉर्मली अक्सर लोगों के साथ होता है जो कि वो मेंशन नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि उसमें आपको जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है, तो उसके में भी अक्सर लोग जो है वो नील लिख देते हैं या मेंशन नहीं करते हैं। फिर उसमें आपको चैरिटी कहीं की है आपने, वो भी आप मेंशन नहीं करते हैं। बट यहाँ पर बड़ा एक ये ट्रिकी सी चीज़ है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि अक्सर लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपको प्रॉब्लम होती है, यानी वीज़ा ऑफिसर जो है आपको जज करने में उसको प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए कि आप जब DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आप अपने इन बिटवीन 10 ईयर्स में आपके साथ जो है कोई हादसा, कोई इंसिडेंट्स, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो आप उसमें मेंशन करें। और अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। अक्सर लोगों के साथ होते भी हैं, जो काम कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। बट अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके। अगर हो गया तो आप उसको ज़रूर मेंशन कर दें, आप छुपाएं मत, ठीक है। उसके बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं, आप नहीं करते हैं तो भी मेंशन करें। आप चैरिटी करते हैं तो आप ज़रूर उसमें मेंशन करें। अब नॉर्मली क्या होता है, जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने यूएई से वीज़ा लिया था, यूएस का 2019 में मैंने वीज़ा लिया था, तो उसमें मैंने ब्लड डोनेट किया था एक दो जगहों पर। तो वो मैंने मेंशन किया था कि मैंने इन जगहों पर ब्लड डोनेट किया है। और उसके बाद मेरे साथ वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैंने उसके अंदर वो जो हैपेंड था वो मैंने उसमें मेंशन किया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट 2017 में इससे इस तारीख से इस तारीख तक हुआ है, तो वो भी मैंने मेंशन किया। उसकी क्लियरेंस लेटर भी उनको दी। तो ये सब चीज़ें पूछने का मकसद उनका ये होता है कि वो आपके साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो फॉर्म की सूरत में आपसे डिटेल ले रहे हैं कि आप एक्चुअल में, यानी एक्चुअल में आपकी जो आप कितने सिंसियर हैं हमारे साथ। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि वो आपको ये देख रहे होते हैं कि आप उनके साथ कितना सिंसियर हैं, कितना खुलकर बात कर रहे हैं, और आप अपनी जो भी आपकी
एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ उनके साथ कितनी शेयर कर रहे हैं, जो कि अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो उसका नुकसान ही होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आप शेयर करते हैं तो विच इज़ गुड, उनको आइडिया होता है कि ये बंदा जो है हमारे साथ सिंसियर है और अच्छे से बात कर रहा है, एंड देन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, वो डिसीजन लेने में उनको आसानी हो जाती है कि दैट पर्सन इज़ सिंसियर विद अस। तो आप जब भी ये चीज़ करें ज़रूर उनके साथ सिंसियरिटी जो है शो करें और उनको जो है वो बताएं जो भी आपकी साथ जो बातचीत है या जो वाक़या हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने कोई चीज़ की है तो वो भी मेंशन करें, इट्स गुड। अच्छा, अब जब आप DS-61 फॉर्म भर लेते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि लोग जो हैं DS-160 फॉर्म किसी न किसी से हेल्प लेकर भरवाते हैं, जो कि वो भी मेंशन नहीं करते हैं कि हमने किसी से हेल्प नहीं ली। हालांकि उनके पास सिस्टम है कि वो उनको पता चल जाता है कि आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि उनके पास सारे एसेस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद फिल करने के बाद उसको केयरफुली रीड करें एंड देन साइन एंड सबमिट। फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश ना करें। अक्सर के जो लोग चेंजिंग करते हैं, जैसे कि रिसेंटली एक फ्रेंड है, उन्होंने जो है DS-61 फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस फॉर्म के अंदर वो मेंशन करना चाह रहे थे कि वो उसी दौरान जब फॉर्म फिल किया उनकी अपॉइंटमेंट और उस टाइम के दौरान जो है वो ट्रैवल करके आए थे, यानी 1-2 कंट्री में ट्रैवल की, तो वो चाह रहे थे कि उसमें मेंशन कर दें। अब उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप ना बताएं। उसकी वजह ये कि वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ये बंदा फॉर्म दोबारा से फिल करके हमें सेटिस्फाई करना चाह रहा है या हमें बताना चाह रहा है कि हम किसी दूसरी कंट्री से मैं ट्रैवल करके आया हूँ या मैंने ये किया, जिसका ट्रैवलिंग से US का कोई ताल्लुक नहीं है। US एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को काउंट नहीं करती है, ना वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगती है। ठीक है जी। ये एक मैं आपको हाँ, उनके फॉर्म में मेंशन ज़रूर होता है कि अगर आपने इन बिटवीन 5 years 10 years कोई ट्रैवलिंग की है तो आप उसमें मेंशन कर दें, और अगर नहीं की है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपको इस बेस पे वीज़ा देंगे जज करके कि आपने कितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं। ठीक हो गया। अब जब आप DS-160 फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट अगर आप पाकिस्तान से लेते हैं तो आपको अलाइड बैंक के अंदर जो है पेमेंट करनी होती है $160, जो कि आई डोंट नो एग्जैक्टली के अराउंड 43,000 रुपीज़ जो है आपको पे करने होंगे। एंड देन उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक हो जाती है। वो आपको कराची से लेते हैं या इस्लामाबाद से लेते हैं, जैसे आपको पसंद है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपेयर होते हैं। अपेयर होने के बाद आपको जो सवाल जवाब किए जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो सवाल जवाब किए जाते हैं वो सवाल जवाब ये होते हैं आपसे कि आप US क्यों विज़िट करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस टू विज़िट USA। तो US आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। आपकी जो कंपनी है जिसके बारे में आपने मेंशन किया है, या आपकी जॉब है जो आप मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे, उससे रिलेटेड सवाल जवाब किया जाएगा। उसी से रिलेटेड बातचीत होगी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया जाएगा, कोई फॉर्म से हट के बातचीत नहीं की जाती। फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स आपने दी हैं उसी से रिलेटेड वो आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है जी। जब आपसे ये बातचीत करेंगे तो उसी बेस पर वो डिसीजन लेते हैं कि हम इसको वीज़ा दें या ना दें। अगर आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं तो 70, 80, 90% जो है वो डिसीजन ले चुके होते हैं आपके फॉर्म के ऊपर, एंड 5-10% वो आपको फिजिकली आपकी अपीयरेंस पे, आपकी लुक पर, आपके जो बातचीत का स्टाइल है उससे उनको आइडिया रहता है कि दैट पर्सन इज़ लाइक ओके फॉर अस। तो ये कोई हमारी कंट्री में आके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो हम इसको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। वीज़ा जो है आपका सेम टाइम पे डिसीजन आ जाता है, विद इन 4-5 डेज़ आपको वीज़ा जो है वो स्टैम्प करके दे दिया जाता है। उसके बाद आप अपना ट्रैवल प्लान किसी वक्त भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे आप कर सकते हैं। और जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि जब वो आपसे सवाल करते हैं, ये मैं आखिरी बात करूँगा देन आई क्लोज, कि वो आपसे सवाल करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल उस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए कि US आपका पर्पस क्या है आने का। बड़ा क्लियर बताएं कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर आप विजिट पर जाना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप ब्रीफली आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, लाइक कि आप US में क्यों जा रहे हैं और US जाने का आपका मकसद क्या है और आप कितने दिन के लिए वहाँ स्टे करेंगे और किस जगह पर स्टे करेंगे। ठीक है जी। एंड इसके बाद क्या होगा कि आपको
जो आपकी कंपनी से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ सवाल किए जाएंगे। यही सवाल होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है, उसमें आप कुछ फंड शो करें, अपने साथ लेकर उसे कैरी करें। 3 मंथ 6 मंथ की जो भी बैंक स्टेटमेंट है आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद आपका होटल बुकिंग और उसमें आपकी जो टिकट होती है, अगर आप बताते हैं अपना कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो वो आप साथ में ज़रूर मैं लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करें। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये सिंपली डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यही फॉर्म फिल करने का तरीका होता है। अगर आपको क्या कहते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू कि आपको किस तरह ये सब कुछ करना होगा। तो ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ही हमारी बातचीत थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो है वो डिटेल से बताऊँगा कि आप जब ये सब चीज़ें कर लेते हैं, वीज़ा मिल जाता है आपको, उसके बाद आपको ट्रैवल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आपको कैरी करने होंगे और आपसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे कौन कौन से सवाल जवाब होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।